इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा, किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं। फौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर हम करेंगे लेकिन आइन के दायरा कार में रह के बात अवाम के सामने होगी, छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी। फौज से बात हो सकती है, शर्त है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजें। मरियम नवाज का बड़ा यू टर्न, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, फौज मेरा इदारा है, हम जरूर बात करेंगे, छुप छुपा कर नहीं, अवाम के सामने, आइन के दायरा कार में। दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए, बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। कहती हैं, डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि जो भी फोर्सेस हैं और जाली हुकूमत घबराए हुए हैं, घबराहट में ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि अकल हैरान रह जाती है। मुल्क बहरान से निकालने के लिए इमरान हुकूमत को घर जाना होगा। मरियम नवाज पाकिस्तानी सियासत में इर्रेलेवेंट, उनकी किसी बात पे कमेंट का बनता ही नहीं है, वो हमें दूसरी बहस में न डालें। मरियम नवाज गैर अहम है, उनकी सियासत में कोई हैसियत नहीं। तवज्जो हटाने के बजाय बैरून मुल्क असासों का हिसाब दें। शिबली फराज का रद्द अमल। शेख रशीद बोले, मरियम नवाज की सियासी नापुख्तगी वाज़ेह हो गई। एक तरफ ये फौज को मुदाखलत न करने का कहते हैं और दूसरी तरफ मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा आइन तोड़ने के मुतरादिफ करार दिया। ट्वीट में कहा कि पहले दिन से मौक़िफ़ रहा, ऑपोजिशन की तहरीक इखलाक़ी जवाब से आ रही है, कभी एक के पाँव पड़ो कभी दूसरे के, जिनसे बात तक करना नागवार था, आज कहते हैं हुकूमत से जान छुड़ाओ। PMLN की डिमांड है कि हम फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के बयानिए का फ्रॉड है, वो खुल के सामने आ गया है। असल बयानिया ये है कि किसी तरीके से भी इनकी जान बख्शी हो, NRO हो और इनको इक़्तिदार दोबारा मिल सके। मुस्लिम लीग नून की डिमांड है, फौज से बात करने को तैयार है। एक तरफ इनका बयानिया देखें, दूसरी तरफ बयान में तजाद देखें। मावने खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, नून लीग का असल बयानिया है किसी तरह NRO और इक़्तिदार मिल जाए। जिसने भी बदनवानी की वो पकड़े जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद चीखें सुनाई देंगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने ट्वीट किया, गैर जमहूरी गैर आइनी ख्वाहिश के पीछे कौमी इदारों पर जुमलेबाजी की गई, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाला बयानिया अपनाया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, मरियम नवाज के बयान से अफसोस हुआ, ये कौन सा आइनी तरीका है और किससे बात कर रही हैं कि हुकूमत को हटाया जाए। मज़ार कायद की बेहुरमती और फिर उसके साथ जुड़ा वो तमाम एक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने पे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल की थी। वजीर आजम के कहने पर ही आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल की थी। फिरदौस आशिक आवान का दावा, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी के बयान की तरदीद कर दी। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि ऐसा बयान फिरदौस आशिक का ज़ाती तज्जिया या ख्याल हो सकता है, ये बात दुरुस्त नहीं। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी की फिरदौस आशिक आवान पर तनकीद, कहा शहबाज गिल ने आपके फ्रॉड का भांडा फोड़ दिया, रोना धोना साबित कर रहा है कि मरियम का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा है। सिंध हुकूमत की जो वज़रा की कमेटी थी, 21 नवंबर को वो टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह 21 नवंबर से पहले वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। IG सिंध वाक़े पर सिंध के वज़रा की रिपोर्ट 21 नवंबर से पहले आ जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, रिपोर्ट में चादर और चार दीवारी का मामला भी शामिल है। रिपोर्ट सियासी नहीं, शवाहिद पर मबनी होगी। हुकूमत फैसला करेगी रिपोर्ट शेयर करनी है या नहीं। अली जैदी ने कहा, तुम मेरे बाप की कब्र पर जाकर डिस्को डांस करोगे, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। वज़ारे कायद बोर्ड ने तहरीरी शिकायत दर्ज की थी, इसके बावजूद FIR क्यों दर्ज नहीं कराई। पुलिस ऑफिसर्स ने इज्तिमाई इस्तीफे देकर बगावत की, सिंध हुकूमत उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेगी। पाक फौज कश्मीर कॉज के साथ खड़ी है, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक मौक़िफ़। सिपा सालार और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात हुई। क्या ये
तजुर्बा दे सकता है? वो तो खुद भूरी वजीर आजम है, खुद जनवरी में घर जा रहा है। अबूरी वजीर आजम जनवरी में घर जा रहा है। साजिशी कुव्वतों को नाकाम करना है तो तीर को कामयाब बनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में खिताब, कहा कठपुतलियों का हर वादा झूठा और धोखा निकला। साजिशी अनासिर अपने काम करा रहे हैं, अवाम इनकी हर कोशिश नाकाम बनाए। मैं आपका नुमाइंदा बनकर यहाँ आया तो पूरी दुनिया आपके मसाइल से आगाह हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाअहली, उनके करतूत, ये उनकी शिकस्त की भी वजह बनेंगे। वक्त से पहले वो चीखें भी मार रहे हैं, वो रो भी रहे हैं, वो फरियाद भी कर रहे हैं, शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। जीबी के अवाम में जज्बा उरूज पर है, हुकूमत सिर्फ पीटीआई की बनेगी। वफाकी वजीर मुराद सईद का दावा, कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाअहली और करतूत गिलगित बल्तिस्तान में नाकामी की वजह बनेंगे। वक्त से पहले चीखें मार रहे हैं, शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी बोले, बिलावल गिलगित की हालत भी लाड़काना जैसी करना चाहते हैं। भुट्टो के मज़ार के सिवा लाड़काना में कुछ नहीं बना। गुस्ताखाना खाकों पर इन लोगों की आवाज़ नहीं निकलती। वजीर आज़म दुनिया के सामने इस्लाम का मुकद्दमा लड़ रहे हैं। बिलावल सुन ले, तुम मुझे नहीं रो सकते, न तुम्हारा वो डाकू बाप मुझे रो सकता है, न वो मफरूर नवाज शरीफ मुझे रोक सकता है। तेरे साथ तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, मुझे शर्म आती है, क्योंकि हमें कहा गया है औरतों का एहतराम करो। अली अमीन गंडापुर फिर इखलाकियात का दामन छोड़ बैठे। बिलावल भुट्टो पर जाती हमले किए, कहा बिलावल जितना रोएगा या रोएगी हम जाने नहीं देंगे। जो कर सकते हो कर लो, मुझे तुम्हारा डाकू बाप रोक सकता है, न मफरूर नवाज शरीफ, और तुम में तो इतनी जुर्रत भी नहीं। मुझे खुशी ये होती है कि हमारा जो करंट अकाउंट है 17 साल के बाद पाकिस्तान का जो एक क्वार्टर के अंदर जो पिछला क्वार्टर गुजरा है उसमें हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। तमाम इशारिये मुस्बत हैं, इसको नुमाया नहीं किया जाता। फख्र है कि आज 17 साल के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। वजीर आज़म का इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा अच्छी बात है कि हमने गुज़िश्ता 4 माह में मुल्की कर्जे में कोई इजाफा नहीं किया, आमदन खर्चों से ऊपर ले आए हैं, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतर रास्ते पर गामजन है। वज़ीर आज़म 30 साल बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बहाल होने पर खुश, कहा माशाअल्लाह हमारा मुल्क कोरोना वबा के बावजूद सही समत पर गामजन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करने पर फैसलाबाद में बंद फैक्ट्रियां चल पड़ी, सनतकारों ने सुख का सांस लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार तशक्कुर, जगह जगह खैर मुकद्दमी बैनर्स भी लगा दिए गए। कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 34 जिंदगियां निगल गया। जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 7055 हो गई। 1800 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 22000 से तजावुज़ कर गई। लाहौर में एडिशनल सेशन जज अजफर सुल्तान चल बसे। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.8% हो गई। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अदम शवाहिद की बुनियाद पर बंद करने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही बतौर वजीर बल्दियात 29 अफराद की गैर कानूनी भर्ती का इल्जाम था। बरसों के बाद केसीआर ट्रैक पर रेलगाड़ी दौड़ना शुरू। कराची में लोकल ट्रेन का आजमाइशी सफर। कराची में सर्कुलर रेलवे 16 नवंबर से चलेगी। Z5 पर पाकिस्तान मुखालिफ मवाद, पाकिस्तान से अदायगियों पर पाबंदी आयद। स्टेट बैंक ने भारतीय Z5 की अदायगियों पर पाबंदी लगा दी। मुरासला जारी, तमाम बैंक्स को फौरी अमल दरामद की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के सफीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि तवक्को है कि उनके आने से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। ISPR ने बताया कि मुलाकात में अफगान पीस प्रोसेस, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। रुपए की कदर 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 16 पैसे कमी, डॉलर 158 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। अक्टूबर में तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई।
मां और कमसिन बेटी से ज्यादती के मुल्जिमान गिरफ्तार न होने पर कश्मीर में एहतजाज। गवर्नर सिंध का नोटिस, बिलावल की मां बच्ची की मुकम्मल निगहबानी यकीनी बनाने की हिदायत। दौरान रिमांड एक मुल्जिम रफीक मलिक ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। MQM पाकिस्तान ने जिला केमाड़ी की तश्कील को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि जिला की तश्कील सियासी बुनियादों पर और गैर कानूनी है। सारे तजर्बे कराची पर क्यों हो रहे हैं? वीना मलिक गैर कानूनी तौर पर अपने बच्चों को दुबई से पाकिस्तान ले आईं। साबिक शौहर असद खटक का इल्जाम। अपने ट्वीट में कहा, वीना मलिक ने 1.5 साल से बच्चों से मिलने दिया, न बात करने दी। 50 करोड़ हट जाने का नोटिस भेज दिया है। वीना मलिक का कहना है, कानून और शरीयत की रूह से बच्चों की सरपरस्ती मेरे पास है। असद खटक सस्ती शोहरत के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। हाँ। Good job. तोतली ज़बान से सफ़र और सोने की दुआएं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की बेटे को मसनून दुआएं सिखाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सानिया कहती हैं कि बेटे ने सोने से पहले और सफ़र की दुआ 5 दिन में याद कर ली। Thank you, Pakistan Cricket Board, for appointing me batting coach for Pakistan men's national cricket team for next 2 calendar years. यूनुस खान को T20 वर्ल्ड कप 2022 तक कौमी टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। यूनुस खान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बतौर कोच फराइज निभाएंगे। काफ़ी जल्द टीम है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे वही फॉरनर्स प्लेयर और वही प्लेयर हैं जो पहले टीम में थे। एक आधा चेंज हुआ, हम पहला मैच जीते और फाइनल में क्वालिफाई करें। तो कोशिश यही होगी कि जो फॉर्म चल रही है वो कंटिन्यू करूँ। PSL का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। कराची किंग्स के सुपरस्टार जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर वाइन पार्टनल कराची पहुंच गए। बाबर आजम कहते हैं कि डीन जोन्स की कमी महसूस कर रहे हैं। पहला मकसद क्वालिफायर जीतकर PSL फाइनल में जगह बनाना है। शायकीन क्रिकेट की कमी महसूस होगी। PSL 5 प्लेऑफ मरहले के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। अलीम डार और माइकल गफ PSL 5 के फाइनल में ऑन फील्ड अंपायर होंगे। कोरोना का खुसूसी माहौल, खिलाड़ी क्या करें? कराची किंग्स के बैट्समैन बाबर आजम ने होटल में पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी को घूमती गेंद से चकमा दिया। बाबर आजम और इमामुल हक समेत मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने स्नूकर और दीगर गेम्स खेलकर लम्हात यादगार बनाए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,724 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,579 रुपए 41 पैसे है। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 57 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।